सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग्स के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रैग्नार एथेल्स्टन लगातार और अपने बाकी के साथियों के साथ वापस वेसेक्स में किंग एग्बर्ट के पास आ जाता है, जिसके बाद आधे वाइकिंग्स लगातार के साथ फार्मिंग करने चले जाते हैं और आधे वाइकिंग्स किंग एग्बर्ट की सेना के साथ मिलके प्रिंसेस क्विंथ्रिथ और किंग एग्बर्ट की तरफ से मर्सिया के लिए लड़ाई चालू करते हुए प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के अंकल ब्रेडवुल्फ की आर्मी पर अटैक कर देते हैं और उनकी आर्मी को डिफीट करते हुए ब्रेडवुल्फ को जान से मार डालते हैं। अब एपिसोड 2 यहीं से चालू होता है, जहां अपने अंकल की आर्मी को ऐसे हारता देख बर्गरेड काफी घबरा जाता है। वहीं नदी के दूसरी तरफ अब सारे वाइकिंग्स और वेसेक्स के सारे सोल्जर्स अपनी जीत का जश्न मनाने लगते हैं, मगर टॉर्स्टिन काफी दर्द में होता है क्योंकि लड़ाई के अंदर उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग गई है। टॉर्स्टिन की ऐसी हालत देख के रैग्नार उसके पास आता है, उसे कंफर्ट करता है और बोलता है कि मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि तुम जल्दी से सही हो जाओ। इसके बाद रैग्नार प्रिंसेस क्विंथ्रिथ के पास आता है, जहाँ प्रिंसेस क्विंथ्रिथ काफी खुश होती है कि वो लोग जीत गए हैं, मगर अभी भी उन्हें अपनी इस जीत पे बिलीव नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो रैग्नार से अपने अंकल ब्रेडवुल्फ का सर मांगती है। जिसके बाद रैग्नार फ्लॉकी से बोलता है कि जाओ जाके ब्रेडवुल्फ का सर उसके धड़ से अलग करके लाओ। फिर रैग्नार प्रिंसेस क्विंथ्रिथ से पूछता है कि आखिरकार वो अपने अंकल से इतना ज्यादा हेट क्यों करती है, जिसपे प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसे बताती है कि उसका जो अंकल था वो उसे 6 साल की उम्र से सेक्सुअली अब्यूज करता आ रहा है। यानी कि जब प्रिंसेस क्विंथ्रिथ 6 साल की थी तब से प्रिंसेस क्विंथ्रिथ का अंकल उसे सेक्सुअली अब्यूज करते हुए आ रहा है। साथ ही साथ वो उसके ब्रदर को भी फोर्स करता था उसे अब्यूज करने के लिए और बाकी लोगों को भी प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को अब्यूज करने के लिए लाता था, जिसकी वजह से प्रिंसेस क्विंथ्रिथ अपने परिवार से इतने ज्यादा नफरत करती हैं। इसके बाद फ्लॉकी प्रिंसेस क्विंथ्रिथ को ब्रेडवुल्फ का सर काट के ला के दे देता है, जिसके बाद प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसको मारती है, चीरती है, उसके ऊपर थूकती है और उसके ऊपर अपनी सारी कसर निकाल देती है। इसके बाद बियॉन थोरोन के पास आके पहले तो उसे शाबाशी देता है कि आज उसने बैटल में अच्छी तरीके से लड़ाई करी, मगर साथ ही साथ उसे ये भी बोलता है कि उसने बैटल में बहुत सारे रिस्क लिए और वो बियॉन के पास नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसे वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम से वो ऐसा ना करे, उसको अभी भी काफी ज्यादा चीजें बैटल के बारे में लर्न करनी है। मगर थोरोन बियॉन की बातें लाइटली ले रही होती है, जिसकी वजह से बियॉन थोरोन से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी और थोरोन हाँ जवाब दे देती है। इसके बाद हमें रोलो दिखाया जाता है, जो कि जब टॉर्स्टिन के साथ होता है तब उसे कुछ हेलुसिनेशन टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो मर्सिया के एक मरे हुए सोल्जर की डेड बॉडी के पास जाके उसे मारने लगता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये सोल्जर तो मरा ही नहीं था, मगर फिर रोलो उसे जान से मार डालता है और टॉर्स्टिन के पास आके वापस बैठ जाता है। जिसके बाद प्रिंसेस क्विंथ्रिथ भी वहां आती हैं और वो काफी खुश होती है कि भैया उनका अंकल ब्रेडवुल्फ मर गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगातार और किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जहां लगातार किंग एग्बर्ट से पूछती है कि ये जमीन आपकी ही है या फिर आपने इस जमीन को किसी से छीन के हमें दिया है। जिस पे किंग एग्बर्ट बताते हैं कि हाँ, उन्होंने कुछ सेक्शन फार्मर्स को इस जमीन से निकाल के इस जमीन को उन्हें दिया है, मगर किंग एग्बर्ट प्रॉमिस करते हैं कि जो वाइकिंग्स यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन सेक्शन के लोगों के द्वारा। लगातार किंग एग्बर्ट को थैंक यू बोलती है और बताती है कि ये हमेशा से रैग्नार का सपना था और जमीन को फाइंड करना, उस पे फार्म करना और वहाँ के लोगों के साथ पीसफुली रहना, यानी शांति से रहना। जिसपे किंग एग्बर्ट लगातार से पूछते हैं कि क्या वो एक आजाद औरत है या नहीं, क्योंकि उसने रैग्नार के ड्रीम को अपना ड्रीम बना लिया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जहां रैग्नार और उसके साथी ब्रेडवुल्फ और उसके सिपाहियों के कटे हुए सर अपनी जहाजों पे लटका के बर्गरेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे देख के बर्गरेड की सेना और बर्गरेड काफी ज्यादा डर जाता है और वो सब सिर्फ डर के ही वहां से भाग जाते हैं। और कहना पड़ेगा ये सीन काफी ज्यादा बैडएस था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टॉर्स्टिन की तरफ जाता है, जो कि अपने हाथ के दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जिन्होंने खेतों की सिंचाई करवाने के लिए अपने कुछ लोगों को बुलाया होता है। वो सब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। लगातार एथेल्स्टन से पूछती है कि ये सब आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं और एथेल्स्टन लगातार को बताता है कि ये सब बोल रहे हैं कि ये जो सारा खेती का सामान है ये उनके दादा परदादा का है। इसके बाद किंग एग्बर्ट लगातार के पास आते हैं और लगातार किंग एग्बर्ट को थैंक यू बोलती है इन सारी चीजों के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट की तरफ जाता है, जहाँ हेल्गा सिगी और एशलॉक को बताती है कि कल उसने काफी
ही अजीब सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि एक अजनबी आदमी मेरे पास आ रहा था। उसकी दोनों बाहें फैली हुई थी और उसके एक हाथ में जलता हुआ बर्फ का गोला और दूसरा हाथ खून से लथपथ था। हेल्गा की बात सुन एशलॉग और सीगी बताती है कि उन दोनों को भी यही सेम ड्रीम आया, मगर वो तीनों समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर इस ड्रीम का मतलब है तो है क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन की तरफ जाता है, जहाँ किंग एग्बर्ट उससे बोलते हैं कि हमें इस नई जगह के लिए जीसस क्राइस्ट से प्रे करनी चाहिए। एथेल्स्टन जीसस क्राइस्ट से प्रे करना स्टार्ट कर देता है, मगर तभी एक वाइकिंग बंदा वहां पे थॉर या फिर ओडिन की मूर्ति लाके रख देता है और वो सब प्रेयर करना बंद कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर लगार्था के किंगडम हिडबे की तरफ जाता है, जहाँ काल्फ वहां के सारे लोगों को मैनिपुलेट करते हुए लगार्था के खिलाफ उन्हें भड़का देता है और वहां का नया राजा बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लगार्था की तरफ जाता है, जहाँ लगार्था अपने साथी वाइकिंग्स के साथ मिलके वहां पे फार्मिंग वगैरह कर रही होती है कि तभी वहां पर किंग एग्बर्ट आ जाते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए लगार्था और एथेल्स्टन को अपने साथ अपने महल चलने को बोलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जहां वो प्रिंसेस कुंथ्रित से पूछता है कि उसका भाई बर्गरेड यहाँ से कहाँ गया होगा, जिसपे प्रिंसेस कुंथ्रित उसे बताती है कि मेरा भाई प्रोबेबली हेल्प लेने गया होगा। जिसके बाद रैग्नार एथेलवुल्फ को बर्गरेड को ढूंढने को बोल देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लगार्था, एथेल्स्टन, किंग एग्बर्ट और जूडिथ साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर प्रिंसेस जूडिथ एथेल्स्टन से वाइकिंग्स और उनकी परंपराओं के बारे में पूछती हैं और एथेल्स्टन उन्हें बताता है कि वाइकिंग्स के गॉड ओडिन है, जो कि वाइकिंग्स के अनुसार इस दुनिया के सबसे पहले प्राणी भी थे। उनकी एक आंख है, सफेद बाल है और वो सबके दिल के अंदर के राज जानते हैं और उन्हें भी जीसस क्राइस्ट की तरह एक पेड़ से लटका के मारा गया था और ये सारी चीजें जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले हुई थी। एथेल्स्टन की ये सारी बातें सुन के प्रिंसेस जूडिथ उससे पूछती है कि क्या तुम ओडिन के ऊपर भरोसा करते हो, जिसका एथेल्स्टन जवाब देता है कि वो ओडिन और जीसस क्राइस्ट दोनों पर बिलीव करता है। इसके बाद वहां पे किंग एग्बर्ट लगार्था को इम्प्रेस करने के लिए उसे डायमंड का नेकलेस देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीगी की तरफ जाता है, जहाँ इस बार उसे ढोंगी बाबा के मरने का सपना आता है। साथ ही साथ एशलॉग और हेल्गा को भी यही सेम सपना आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेलवुल्फ की तरफ जाता है, जहां एथेलवुल्फ और उसके सैनिक बर्गरेड के एक सैनिक को जाते हुए पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं कि बर्गरेड कहां पे है। जिस पर वो सैनिक उन्हें बताता है कि बर्गरेड और उसकी सेना ऐश पहाड़ी पे बने एक किले के अंदर छुपी हुई है, जहां वो लोग रीइंफोर्समेंट्स यानी कि दूसरी सेना का इंतजार कर रहे हैं, जो कि उनकी हेल्प करने के लिए वहां आने वाली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन की तरफ जाता है, जहां वो अपने पुराने दिनों को याद करते हुए वहां के पेंट ब्रश वगैरह को देख रहा होता है कि तभी वहां पे प्रिंसेस जूडिथ वहां आ जाती हैं, जो कि एथेल्स्टन के पास आके उससे बोलती हैं कि उन्हें अपने सिन को कन्फेस करना है। लेकिन एथेल्स्टन मना करते हुए बोलता है कि वो एक प्रीस्ट नहीं है, उसने अपनी प्रीस्ट वाली ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किया था। जिसपे प्रिंसेस जूडिथ बोलती हैं कि अभी यहाँ पे कोई प्रीस्ट नहीं है और अगर जल्दी से जल्दी उन्होंने अपने सिन को कन्फेस नहीं किया तो शायद उन्हें नर्क भोगनी पड़ सकती है। जिसके बाद एथेल्स्टन मान जाता है। फिर प्रिंसेस जूडिथ अपने सिन को कन्फेस करने लगती है और उनका सिन ये होता है कि उन्होंने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें वो एथेल्स्टन के साथ सेक्स कर रही होती है और एथेल्स्टन बोलता है कि नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और फिर वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहाँ फिर से सीगी, एशलॉग और हेल्गा को वही सेम ड्रीम आता है जिसमें वो लोग एक इंजर्ड मैन को देखती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर काल्फ की तरफ जाता है, जो कि आयनार को बता रहा होता है कि कल रात को उसने एक सपना देखा जिसमें रैग्नार उसका लिवर खा रहा था और वो रैग्नार के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। जिससे सुनने के बाद आयनार कैल्फ से पूछता है कि क्या कैल्फ रैग्नार से डरता है, जिसका कैल्फ जवाब देता है कि ऐसे इंसान से कौन नहीं डरेगा जो कि मामूली किसान से उठ के एक राजा बन गया। आयनार बोलता है पहले तुम भी तो एक मामूली इंसान थे, जिसपे कैल्फ बोलता है कि हाँ, मैं एक मामूली इंसान तो था मगर मेरे सपने मामूली नहीं है। और यहाँ कैल्फ आयनार को बताता है कि वो रैग्नार की तरह बनना चाहता है, वो उससे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, उससे ज्यादा शान और शोहरत कमाना चाहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि मजाक मस्ती कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ वहीं टॉर्स्टिन तड़प रहा होता है। उसका हाथ पूरा खराब हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो बोलता है कि वो लोग उसका हाथ काट दे। बियॉर्न उसका हाथ काटने के लिए आगे बढ़ता है, मगर टॉर्स्टिन चाहता है कि उसका प्यारा दोस्त फ्लॉकी उसका हाथ काट, और फ्लॉकी से भी टॉर्स्टिन का ये दर्द नहीं झेला जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो टॉर्स्टिन का हाथ काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लगार्था और एथेल्स्टन आराम करने के बाद वापस लौटने लगते हैं और जाने से पहले एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट का शुक्रिया अदा करता है कि वो इतना सब कुछ वाइकिंग्स के लिए कर रहे हैं। और वहीं एथेल्स्टन को जाता देख प्रिंसेस जूडिथ उदास हो जाती हैं, क्योंकि वो अब एथेल्स्टन को अपने पास चाह रही होती हैं, जो किंग एग्बर्ट समझ
जाते हैं और प्रिंसेस जूडिथ को एथेल्स्टन से दूरी बनाए रखने का सजेशन देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रैग्नार की तरफ जाता है, जिसके पास एथेलवुल्फ आके उसे बताता है कि बर्गरेड और उसकी आर्मी कहाँ छुपी है। और फिर इसके बाद रैग्नार सभी को रेडी होने के लिए बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होकर कैटाकेट जाता है, जहाँ हेल्गा के पास वही आदमी आता है जिसे कि हेल्गा ने अपने ड्रीम में देखा होता है, और वो आदमी वहाँ हेल्गा के पास आके उससे हेल्प मांगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जो कि टॉर्स्टिन के पास बैठे होते हैं, क्योंकि उनसे टॉर्स्टिन का दर्द देखा नहीं जा रहा होता है। और दूसरी तरफ एथेल्स्टन के हाथों से खून बहना चालू हो जाता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।